नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट पटना मरीन ड्राइव पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। लगभग 3,831 करोड़ में बनकर पटना मरीन ड्राइव तैयार होता है। 10 तारीख को अंतिम चरण का उद्घाटन भी करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही वहां पे पटना के मरीन ड्राइव पे एक छोटा सा क्रैक देखने को मिलता है। लगातार मीडिया में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा छाई रहती है कि पटना मरीन ड्राइव में क्रैक जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हाल ही की बात की जाए तो वहाँ पे जो इंजीनियर्स पहुँचे थे, जिसके देख रेख में वो मरीन ड्राइव बना है, उनके द्वारा इस पे स्पष्टीकरण भी दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद आज पटना के कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान मौजूद होते हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि बीते कुछ दिनों में कई सारे बिहार के जो पुल हैं और पुलिया हैं कितने ज़्यादा गिरे हैं, उसके बारे में उन्होंने एक लिस्टिंग भी तैयार की। और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले चलकर आप इस वीडियो को देखें। अब अगर तारीख वाइज देखिएगा तो ये जो मैंने बताया 2 मार्च 2024 को, फिर 18 जून 2024 को अररिया जिले में, फिर 22 जून को सिवान में गंडक नदी पर, दूसरे दिन 23 जून को पूर्वी चंपारण में, 27 जून को किशनगंज में एक पुल ध्वस्त होने की घटना सामने आई, 30 जून को किशनगंज में फिर से। उसके बाद आप अगर देखिएगा कि सिवान में ही 4 पुल की घटना आई है। एक ही दिन 5वें पुल की बात करें तो सारण जिले के लहलादपुर प्रखंड में यह ध्वस्त हुआ था। श्रीडोरनाथ मंदिर के पास गंडक नदी पर बना हुआ पानी के तेज बहाव के कारण वो भी पुल गिर गया था। इस पुल का निर्माण 2024 में 22 लाख की लागत से हुआ था। छोटा हो या पूरा बड़ा हो। फिर 17 अगस्त को भागलपुर में सुल्तानगंज अगवानी यंग पुल के पिलर 9 का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया। मिला जुला करके कहना ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था, हम लोग बार बार कांग्रेस पार्टी में कि गवर्नमेंट किसी एन प्रकार तरीके से बना लेना, झूठ बोल के प्रपंच फैला करके समीकरण के तोड़ जोड़ से बना सकते। गवर्नेंस इज ए डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। सरकार को चलाना अपने आप में बड़ी बात है, और यही कारण है एक दिन पहले भी हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने कही थी ये बात कि क्या वजह है बिहार सरकार अपना पीठ थपथपाती है कि हमने बजट का इतना आवंटन किया, 25 साल से हम इतना निर्माण किया, इतना कुछ होने के बावजूद भी तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाता है राज्यों के मामले में तो बिहार राज्य 27वें और 28वें पायदान पे क्यों? जब भी कभी डेवलपमेंट की बात होती है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसी समय काल में दूसरे राज्यों में कौन सा डेवलपमेंट हुआ, कैसा डेवलपमेंट हुआ। बिहार के पास अपना पूंजी तो है नहीं। इस बिहार सरकार ने अपनी पूंजी को नहीं बढ़ाई। अपनी पूंजी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से होता है, प्रोडक्शन यूनिट की बुनियाद पे होता है। तो इंडस्ट्रियल यूनिट जो थी वो खत्म तो हो ही गई और प्रोडक्शन यूनिट कुछ भी बना नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास प्रोडक्शन नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है तो आपका अपना पूंजी कहां से बढ़ेगा। तो आप डिपेंड करते हैं लोन पे, डिपेंड करते हैं सेंट्रल लोन पे, सेंट्रल असिस्टेंस पे। याद कीजिए 2004 से 2014 में यूपीए की सरकार थी और माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो जो आवंटन आता था उस आवंटन में ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि गरीब राज्य है तो गरीब राज्य को पैसा ज्यादा दिया जाना चाहिए, तो इस सरकार 90 दे देती थी। आज के दिन में बिहार सरकार को डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद किसी स्कीम के अगर वो 100 रुपए का है तो उसको उसमें 25% या 50% या 40%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनता दल यू जो ये कह रही थी कि डबल इंजन की सरकार जब बन जाएगी तो हमको फायदा होगा, निवेश का फायदा होगा, पूंजी का फायदा होगा। तो न तो निवेश आया,
न आपकी पूंजी बढ़ी और न पूंजी के माध्यम से आपने डिफरेंट स्कीम में बिहार की जनता को लाभ देने के लिए जो योजनाएं गरीबी उन्मूलन की थी, लगभग 44 योजनाएं, उन गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में बिहार के पास तो अपना पैसा है नहीं और केंद्र आनाकानी करके परसेंटेज भी घटा रही है। अच्छा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात जब हमारे साथ इसी जनता दल यू के मिनिस्टर्स थे, कहिए तो मैं नाम ले सकता हूं, वो मिनिस्टर जब अपनी बात का बयान कर रहे थे, हमारे पास हमारे साथ मदन जी हैं, इनको सब याद है हम लोगों को, तो ये कह रहे थे कि केंद्र की वजह से, केंद्र पैसा नहीं दे पा रही है, उसकी वजह से हमारे काम रुके हुए हैं। मनरेगा में पैसे नहीं आ रहे हैं, बिजली विभाग में पैसे नहीं आ रहे हैं। यहां तक कहा था बिजली विभाग के मिनिस्टर ने, यहाँ जो कि सीनियर लीडर हैं, कि साहब गुजरात तो समृद्ध राज्य है, वहां से ज्यादा महंगी बिजली बिहार को भारत सरकार पर यूनिट दे रही। तो क्या हुआ? इसीलिए मैं कहता हूं कि इंसाफ पसंदाना अगर सरकार होती है तो वो जनता की सेवा में लगी रहती। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और जो इसके साथ अलायंस पार्टनर्स हैं, और अलायंस पार्टनर्स के हालात आप देख रहे हैं, इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि बिहार में गरीबी उन्मूलन का काम, बिहार में निवेश का काम, बिहार में जो नीतिगत पूंजी, जो नीतिगत फंड्स एलोकेशन होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, और जो निर्माण काम हो रहा है उस निर्माण काम में भयंकर भ्रष्टाचार है। पुल का काम हो, ये निर्माण काम है। बड़े बड़े पुल, 2,000 पुल का आपने देखा होगा वो सीन, वो हृदय विदारक सीन आपने देखा, दुनिया ने देखा, और फिर उसी को वारंट कर दिया। इसने कौन से ऑफिसर जेल के पीछे सलाखों में गए, जिन कंपनियों को दिया गया था उस पर कितना जुर्माना लगा, क्या उनको ब्लैकलिस्ट किया गया कि नहीं किया गया, ये सारे मुद्दे आपके सामने हैं और इसका जवाब देना चाहिए। हम लोगों ने ये डिमांड किया कि ये जो पूरा मामला है, जो हमारे सिटिंग जज हैं, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करें, कहां पे लूप होल्स है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और ये पता चल सके कि कौन लोग इसमें दोषी हैं। इसको करने में क्या दिक्कत है? बिहार सरकार करेगी नहीं, मानेगी नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन ये जनता का डिमांड, हमारा डिमांड है कि अगर वो चाहते हैं कि निर्माण के काम की जरूरत तो है, और निर्माण के काम में जान चली जाए, पुल गिर जाए, तो ये तो ठीक बात नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से बिहार सरकार से कहते हैं कि इसकी जांच सिटिंग जज से करवाइए, और यह जो निर्माण का काम है, एक तो उसमें आपको मैं बता रहा हूं, उसका भी लेके आऊंगा। यहाँ एस्टिमेट घोटाला है, 2 रुपए का काम 6 रुपया में होगा, आपको उसके भी आंकड़े में दे दूंगा। आप अपना घर बनाते हैं तो मान लीजिए 2,000 स्क्वायर फीट मैक्सिमम लगाइएगा, जितना भी बनाएंगे। यहाँ निर्माण के काम में 8,000 12,000 रुपया स्क्वायर फीट लगता है। भवन निर्माण का पता कीजिए आप लोग कि कितना 1,000 रुपया पर स्क्वायर फीट ये लोग काम करने के लिए देते हैं। तो जो अंडरकट डीलिंग है यहाँ बहुत ज्यादा है। हम लोग तो विधायक, हम लोग को मालूम होता है अंडरकट डीलिंग कैसे। तो आपके माध्यम से बात पहुंची। हाँ, ये तो मैंने कहा कि जिन अफसरान को सस्पेंड किया गया उसको फिर बहाल किया, तो क्या मतलब है कि वो सस्पेंशन उनका खत्म क्यों हुआ? अगर हुआ तो जनता के सामने बता दें नहीं, इनकी कोई गलती नहीं थी, ये एकदम साफ सुथरे थे। और फिर जेई इज ए स्मॉल, इस पूरे मामले में छोटा, बड़का जो उसमें है विभाग में, मंत्रालय में, उनका क्या हुआ? इस मंत्रालय के निर्माण काम में लगे हुए जो मंत्रालय है, उनके मंत्रियों का नाम आप सब जानते हैं, उनका तो मतलब बल्ले बल्ले हो रहा है। देख ही रहे हैं आप लोग, हम लोग भी देखते हैं, जीवन में भी उनके देखते हैं कैसा कैसा बदलाव आ गया। तो ये इसलिए आता है कि पैसा आ रहा है, बढ़िया से डीलिंग हो रहा है। तो जांच में ये लोग क्यों नहीं फंसते हैं?
यही 4-5 बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो निर्माण काम में लगे हुए हैं लगातार लगातार लगातार। तो इन सब की जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जांच के बिना उनको आप जेल के सलाखों के पीछे डालें, लेकिन जांच क्यों नहीं हो रही है? और जांच में ये जो छोटे अधिकारी गए उनको फिर आपने वापस कैसे ले लिया? ये सारी बातें जनता के बगल के सामने है। हम चाहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर आया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया। अब बिहार की छवि की दुर्दशा देखिए कि बिहार की छवि, यहाँ तो जो एजेंसीज हैं, जो निर्माण का काम हो या डेवलपमेंट का काम हो, जैसे कि जो हमारे नीति आयोग है, जो हमारा जांच पड़ताल करता सीएजी रिपोर्ट्स, ये सारे रिपोर्ट्स बिहार में जो ये घालमेल है, उसके बाद बजटीय घालमेल जो है, कहाँ का पैसा कहाँ लग रहा है, उस पर उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। ऑफिसर नहीं बताया और हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। स्पोक्सपर्सन आफ्टर स्पोक्सपर्सन, प्रवक्ता, एक प्रवक्ता ने सारे अंडा गठबंधन के, बिहार सरकार के प्रवक्ता, सबको हम जानते हैं, वो इसका जवाब नहीं दे पाते। बस उनके पास जवाब है कि पहले क्या हुआ था। अरे आपके ही जमाने के दूसरे राज्य में आप देख लीजिए, लिटरेसी रेट से स्वास्थ्य से लेकर के हर चीज में क्या सिचुएशन होगी, कितना बड़ा बजट प्रोविजंस है। आपका तेलंगाना का बजट यहाँ से तिगुना है, छोटा राज्य है, कैसे हो गया ये इसलिए हो गया कि आपको नहीं पता है कि कैसे गवर्नमेंट चलाई जाती है, कैसे बजट बनाया जाता है, बजट अपना बजट कैसे बढ़ाया जाता है। तो तभी बढ़ सकता है जब आप उस दिशा में सोचेंगे। खाली कह देंगे कि नहीं हमको विशेष राज्य का दर्जा आपको जिनसे मिलना था मिला नहीं, 1.25 लाख करोड़ रुपए का आपका उपहास बनाते हुए आपको देने की बात कही गई थी, उसका क्या हुआ? फिर उन पैसों से क्या बना, क्या बनाया आपने? यहाँ मखाना से लेकर के और मकई के बारे में बात तो कर लेते हैं, उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बाई प्रोडक्ट्स का कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बना क्यों नहीं? बना तो उसका प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन हुआ तो बाजार में कहाँ है वो दिखाएं। तो मिला जुला करके एक फेल्ड सरकार के खिलाफ हम लोग पूरी मुस्तैदी और तैयारी के साथ, हमारा महागठबंधन जनता के सामने उतरेगा और देखिएगा कि फिजा बदली हुई नजर आएगी जब यहाँ पर। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने मौजूदा सरकार के ऊपर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीते कुछ दिनों में कितने सारे पुल पुलिया जो हैं बिहार में ध्वस्त हुए हैं, और तो और ये जो मामला है अब इसलिए इतना ताजा हो गया है क्योंकि अभी पटना के मरीन ड्राइव पे एक छोटा सा दरार देखने को मिला है, जिसको लेकर के जांच की मांग कर दिए हैं। बता दें हम आपको कि अब ये जो पूरा मामला है, इस पे इंजीनियर्स के तरफ से भी जो बातें समझाई गई हैं, चलिए हम आपको विस्तार से समझा दें कि पूरा मामला क्या है। जेपी गंगा पथ परियोजना में पथ के जिस भाग में पुल में एक क्रैक बताया जा रहा है, वह किसी प्रकार का क्रैक नहीं है, अपितु पुल संरचना में अंत में एमेंडमेंट के डर्ट वॉल एवं अप्रोच स्लैब के बीच का ज्वाइंट है, जो एक्सपेंशन ज्वाइंट के ढलाई से ढका हुआ था। यह ज्वाइंट एक्सपेंशन तथा कॉन्ट्रैक्शन के लिए रखा जाता है। दिनांक 10 तारीख को यातायात परिचालन के शुरू होते ही वाइब्रेशन के कारण यह ज्वाइंट जो है वो सतह पर उभड़ गया था, जिसे पुनः फिलर मटेरियल से भर दिया गया है। पुल संरचना में किसी प्रकार का कोई क्रैक नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है जो जिनके अंदर में ये जो पुल बना है। अब इस पे देखने वाली बात यह है कि लगातार विपक्ष जो है इस मामले को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और कहीं ना कहीं जांच इस पे करने की मांग कर रहे हैं विपक्षी दल। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ सत्ता पक्ष का इस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आता है। चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।